करके आए। ये आए सुनी हम जो प्रण ठाना, मेरी इस प्रतिज्ञा को सुन करके यह महिपाल एक एक करके आए और अपने बल का प्रयोग इस अजगो पर करने लगे, लेकिन यह अजगो नहीं उठा। यह महिपाल एक एक करके आए और अपने बल का प्रयोग पूर्णतः करने लगे, लेकिन जब यह अजगो नहीं उठा तो अपने अपने स्थानों में जा जा करके बैठ गए। इन महिपालों को आभास हो गया कि हमारा इस अजगो के समीप जाना व्यर्थ। जब यह दशा इन महिपालों की मैंने देखी तो मेरे मन में अकुलाहट होने लगी कि क्या हो मेरी पुत्री जानकी का क्या होगा, इस सीता का। ये सब महिपाल श्रीयत हो गए, ये स्वयंवर का साज सजा का सजा रह गया। क्या जानकी की मांग सदा सदा के लिए सुनी रह जाएगी? ऐसा मैंने कभी नहीं चाहा था मेरे विद्वानों, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सारे के सारे महिपाल श्रीयत हो जाएंगे। जो राजा अभी तक ताल ठोक रहे थे कि हम सीता को ब्याह करके ले जाएंगे, आज वो राजा पराजित हो गए। कि ये श्री तो भई और ये हार ये राजा और ये बैठे जब कोई व्यक्ति किसी स्थान पर हारी मान जाता है तो उठ करके चला जाता है, लेकिन जब मैंने देखा तो पाया क्या कि ये बैठे वो नीचे नीचे जाई समाजा। सब बैठे जाई समाजा। क्या इस संसार में मैं ही एक ऐसा पिता हूँ? कौन पिता है जो ये नहीं चाहता कि मैं अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान करूं? कौन इस संसार में ऐसा है पिता जो ये नहीं चाहता कि मैं अपनी बेटी को डोली में बिठा करके विदा करूं? संसार का प्रत्येक पिता चाहा करता है और मैंने भी वही चाहा था, लेकिन हमारा तो सब कुछ समाप्त हो गया है। चला गया मेरा वैभव, अब मेरे पास बचा क्या? देखे आप सब चला गया मेरे प्रण की पूर्ति नहीं हुई। चलो कोई बात नहीं, पर इस समाज में बैठे हुए लोग यह चर्चा कर रहे होंगे कि देखो एक राजा की बेटी
आज कुंवारी रह गई। ऐसा मैंने कभी नहीं चाहा था मेरे विद्वानों कि चला गया और ये सब भव मेरा और ये रह गई ये राज दुलारी। आज हमारी पुत्री कुंवारी रह गई। जिस समय प्रथम बार ये बेटी अपने ससुराल को जाती है, आप सभी ने देखा होगा। जिस समय प्रथम बार ये बेटी अपनी ससुराल को जाती है, सबसे पहले उस माँ के समीप जाती है जिस माँ ने इस बेटी को जन्म दिया है और पाल पोस करके बड़ा किया है। उस माँ के समीप पहुंचती है और धीरे धीरे कदमों से चलती हुई, और जिस समय माँ के समीप पहुंच जाती है तो दौड़ करके माँ के सीने से लिपट जाती है और कहती है, माँ अब मैं जा रही हूँ। और फूट फूट करके वो बेटी रोया करती है। वो माँ सबसे पहले अपनी बेटी का माथा चूमती है और प्यार भरा, स्नेह भरा हाथ बेटी के सिर पर फिराती है और पागलों की तरह वो माँ अपनी बेटी को सीने से लगा करके फूट फूट करके रोने लगती है। जिस बेटी को मैंने पाल पोस करके बड़ा किया, उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, आज मेरी बेटी मुझे छोड़ करके जा रही है। ये मेरा आग्रह सुना हो रहा है। बेटी कभी बहनों से तो कभी अपने भाइयों से तो कभी घर परिवार के लोगों से लिपट करके आंसू बहाती है। तभी पीछे से आवाज आती है, चलो भाई विदाई का समय हो रहा है। और जैसे बेटी ने सुना, बेटी कहती है, थोड़ी देर और ठहरो भैया। फिर पीछे से आवाज आती है, क्या हुआ, अभी किसी से मिलना बाकी है? वो रोती हुई बेटी कहती है, हाँ मैंने सबसे मिल लिया है और सभी को मैंने देख लिया है, पर कोई एक बार मेरे पिताजी को बुला दो, मैं अपने पिताजी को देखना चाहती हूँ। याद रख लेना मेरे बंधुओं, घर परिवार में यदि बेटी सबसे ज्यादा प्रेम करती है तो अपने उस बूढ़े पिता को प्रेम करती है। आजमा करके देख लेना। पिता बाहर धूप से आया हो और घर में सारे सदस्य उपस्थित हो, एक बार पिता कहते मुझे प्यास लगी है, घर के सारे लोग अनसुना हो जाएंगे। लेकिन जिस समय बेटी के कान पर आवाज पड़ेगी, वो बेटी दौड़ करके जाकर अपने पिता को जल ला करके देगी। आज वही बेटी कहती है, एक बार मेरे पिताजी को बुला दो। जिस समय ये संदेशा उस बूढ़े पिता के पास पहुंचता है, जो मेहमानों में व्यस्त होता है, तुम्हारी बेटी ससुराल जा रही है, वो विदा हो रही है, एक बार जाकर के उससे मिल लो। वो पिता मौन हो जाता है।
और खड़े खड़े सोचने लगता है कि जिस समय में बेटी के समीप जाऊंगा और जब मेरी राजा बेटी मुझे देखेगी तो बाबा बेस में आकर के मुझसे लिपट जाएगी और फूट फूट करके जब मेरी बेटी मुझसे रोएगी तब मैं कैसे धैर्य बनाऊंगा और कैसे मैं धीरज रखूंगा। लोगों के बार बार कहने पर जिस समय वो पिता वहां पहुंचता है और बेटी ने सुना कि मेरे पिताजी आ गए तो रोती हुई आंगन से दरवाजे पर आ जाती है और किसी की ना परवाह करते हुए सबको पीछे करते हुए अपने पिता के सीने से लिपट जाती है और फूट फूट करके रोने लगती है। वो पिता उसे सांत्वना देता है और डोली में बिठा देता है कि डोली में इस समाज में वो पिता बैठे हुए हैं जिन्होंने अपने हाथों से अपनी बेटी को विदा किया हुआ है कि डोली में और बिठाकर वो अपनी बेटी को। संसार का कितना कठोर से कठोर हृदय का पिता क्यों न हो, लेकिन जिस समय बेटी की विदाई होती है, बेटी ससुराल जाती है तो वो पिता रो देता है। आप लोग कह सकते हैं कि महाराज वो भी तो बेटी का पिता है, फिर वो क्यों नहीं रोया? उसका एक कारण था मेरे बंधुओं कि डोली में और बिठाकर वो अपनी बेटी को। अरे इतना खुश नसीब वो होता है। और जिस समय बेटी को ससुराल भेज देता है वो पिता और बेटी चली जाती है कि एक कोने में जा करके अब वो सोच सोच कर रोता है। वो पिता बेटी के बारे में सोचता है, बेटी की यादें दोहराता है और फूट फूट करके रोया करता है। जिस बेटी को मैंने पाल पोस करके बड़ा किया, उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, आज मेरी बेटी मुझे छोड़ करके चली गई, मेरा आंगन सोना हो गया। भगवान से निवेदन करता है और कहता है कि हाय विधाता तूने भी, और ये कैसी रीत बनाई, और जिस बेटी को मैंने पाला वो बेटी हुई पराई। आज वो बेटी पराई हो गई। जिस समय मैं पराई शब्द सुन लेता हूँ तो मेरे हृदय में पीर सी उठती है। लोग कहते हैं बेटी तो पराया धन होती है। आप लोगों ने सुना होगा, लोग कहते हैं बेटी पराया धन होती है। क्या पराये धन का दान होता है? ना, दान होता है तो अपने धन का। और यदि आप लोगों की ये बात मैं स्वीकार कर लूं तो एक हमारा निवेदन है, एक बात हमारी भी स्वीकार कर लेना, ये बेटी
ये बेटी लाखों पराया धन है, पर हृदय का टुकड़ा होती है, और कीमत वही ये समझते हैं कि जिनके घर बेटी होती है। सब कोई बेटी की कीमत नहीं समझा करता मेरे विद्वानों। बेटे का जन्म होना ये भाग्य की बात होती है, और बेटी का जन्म होना ये भाग्य की नहीं सौभाग्य की बात होती है। कुछ लोग ये चाहते हैं कि हमारे घर में सिर्फ बेटे का जन्म हो और बेटी का जन्म ना हो। आप लोगों ने देखा होगा, तो उन लोगों से हमारा कहना है कि जो लोग ये चाहते हो कि हमारे घर में सिर्फ बेटा हो और बेटी ना हो, चिंतन करेंगे कि बेटे को आप लोग कुल का दीपक मानते हैं, आप लोग सुधी लोग, बेटे को आप लोग कुल का दीपक मानते हैं। ये बात सत्य है कि बेटा कुल का दीपक है, परंतु उस दीपक में यदि बाती नहीं होगी तो क्या दीपक का महत्व रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। तो यदि बेटा आवश्यक है तो बेटी भी आवश्यक है। समय का अभाव है, इसलिए चंद शब्दों में कुछ कहना चाहता हूं कि जिस समय यह सृष्टि की रचना हो रही थी, अगर यह बालिका ने जन्म ना लिया होता तो आज यहाँ ना आप देखने को मिलते, न हम देखने को मिलते, न ये संसार देखने को मिलता। तो मेरे विद्वानों कि ये सृष्टि के सृजन में, ये सृष्टि के सृजन में, अरे यह बालिका ना जन्म लेती तो वो है सृजन करता की कला, और सचना ये सफल होती। तो धन्य है वाकों जिसमें, सुन लेना माताओं, कि धन्य है वाकों जिसमें, और यह जन्म ले मैं बालिका, और धन्य है और वह घर जिसमें ये सम्मान होए बालिका। मेरे विद्वानों, इन बालिकाओं का सम्मान करना चाहिए। जब दूसरे की बेटी आपके घर में आवे तो अपनी बेटी से अधिक उसका सम्मान करना चाहिए। अपनी बेटी से अधिक उसकी देखभाल करनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग करते क्या हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि जब उनकी बेटी किसी के घर में जावे तो बड़े अच्छे ढंग से रखी जाए, ऐसा लोग चाहते हैं। और जब दूसरे की बेटी उनके घर में आ जाती है और कहीं भूल से अगर उसने गलती कर दी तो उस पर लोग हावी हो जाते हैं। तो जब दूसरे की बेटी आपके घर में आवे तो किस प्रकार से रखना चाहिए, चिंतन सुधी लोग हैं कि ये बहू है लड़कई, कि ये बहू है लड़कई,
ये पर घर आई तो राख्यू नयनो और ये पलकों की नाई। जिस प्रकार से नैनों की रक्षा ये पलकें करती हैं, उसी प्रकार से दूसरे की बेटी की रक्षा करनी चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपके घर में कभी ग्रह गले। और ये हमारे दादाजी गुप्त दान कर रहे हैं, ये 50 मुद्राएं का दान हो रहा है। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। जब दूसरे की बेटी आपके घर में आवे तो उसका सम्मान करना चाहिए। सुधी लोग हैं जिनके घर में बेटी है, वो इस दर्द को समझ सकते हैं और उस बेटी को बड़े लाड प्यार से रखना चाहिए। और जिस घर में सुमति होती है वहां हम नहीं, ये शास्त्र कहते हैं। और क्या कहते हैं कि जहां सुमति, ये विद्वानों की समाज है। अरे जहां सुमति और तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। यदि सुख संपत्ति चाहते हैं तो घर में कभी ग्रह गले नहीं होना चाहिए। एक और सिद्धांत, बेटा जब अपने बाबा के पिंडदान करने गया धाम जाता है, आप लोग गए होंगे, नहीं गए होंगे तो देखा होगा, सुना होगा। बेटा जब अपने बाबा के पिंडदान करने गया धाम जाता है तो मेरे विद्वानों 3 पीढ़ियों के परे हुए पुरखों को वो बेटे का बेटा तार देता है। और वही बेटा जब अपने ननिहाल जाता है तो 3 नहीं, 6 नहीं, 9 नहीं, अब तो 27 पीढ़ियों के परे हुए पुरखों को वो बेटी का बेटा तार देता है। इसलिए माताओं की कोख धन्य है। तो सिद्धांत क्या कहता है, व्यास जी संभालें कि यदि गया पुंडकासी यहाँ स्वीकारता हूँ, और यदि गया पुंडकासी यहाँ स्वीकारता हूँ, और ये तरह 3 पीढ़ी अब वही तारता हूँ कि ये शुता शत बिन सती यह तुम नाम नरता, और ये गाएंगी विद्या और निगम गा रहे हैं। सुता माने बेटी, सत माने 7, 63 माने 20, अर्थात 27 पीढ़ियों के परे हुए पुरखों को वो बेटी का बेटा तार देता है। इसलिए माताओं की कोख धन्य है। आप लोगों का ध्यान बेटी सीता की ओर ले चलता हूं। जिस समय महारानी सुनैना ने कहा कि बेटी जाकर के माँ अम्बा देवी का पूजन कर दो, अन्यथा प्रण की पूर्ति नहीं हुई तो तुम्हारे पिताजी प्राणों का त्याग कर देंगे। और जैसे सीता ने यह बात सुनी तो सीता के हृदय में पीड़ा होने लगी और ये रोने लगी।
और इसने देर देर अपनी सखियों के साथ पुष्प वाटिका में पुष्प लेने पहुंची। और जैसे पुष्प वाटिका में पहुंची तो एक घटना घटित हो गई। और घटना इस प्रकार से थी व्यास जी कि वो हो जनमग लोगो जिसमें सीता पुष्प वाटिका में पुष्प लेने पहुंची तो उस समय घटना क्या घटित हुई कि वो हो जनमग लोगो और एक मूरत आनी, एक मूर्ति ने प्रवेश किया। और जैसे सीता ने उस मूर्ति को देखा तो देव नयनो, इसने कार्य क्या किया कि देव नयनो और कृपा सो सयानी, इसके नेत्र मुंद गए। और इसने चाहा कि वह मूर्ति कहीं बाहर न निकल जाए तो उस रास्ते के दरवाजे बंद करवा दिया और अपनी सखियों के साथ पुष्पों की माला लेकर के उस दिशा की ओर प्रस्थान कर दिया जहां पर मां अंबा देवी का मंदिर बना हुआ था। कि गई भवानी और ये भमन बहोरी और बंधो चरण ये बोली कर जोरी। इसने मां से निवेदन किया कि हे मां, मेरे पिताजी के प्रण की पूर्ति हो जाए अन्यथा वो प्राणों का त्याग कर देंगे। और जो पुष्पों की माला हाथ पे लिए थी वो मां के गले में डालनी चाहिए। तो मेरे विद्वानों वह माला खिसक करके नीचे आ गया कि घसी मालो अब वह मूरत मुस्कानी। वह मूर्ति मुस्कुरा दिया। और जैसे सीता ने मुझसे कहा कि हे पिताजी वह मूर्ति तो मुस्कुराई थी तो मैं समझ गया कि अब मेरे प्रण की पूर्ति नहीं हुई, क्योंकि सिद्धांत कहता है कि गर्जन्ति कूपा प्रतिमा हसन्ति, यदि कुएं में गर्जना हो जाए प्रतिमा मुस्कुरा दे तो अशुभ का संकेत होता है। मैं समझ गया कि मेरे प्रण की पूर्ति नहीं होगी और मेरे आंख से आंसू बहते हैं। तो तुमने ही तो कहा था, इधर देखो सीता, कि तुमने ही तो कहा था कि पिताजी रो नहीं, वह मूर्ति मुस्कुराई ही नहीं, वह तो बोली है। तो मैंने कहा क्या कहा मां ने, तुम्हारे ही तो शब्द थे कि सुने सिया तो कि सुने सिया तो और ये असी सो हमारी और ये पूज ही मनो ये कामना तुम्हारी। ये माँ ने वरदान दिया था सीता, क्या माँ का वरदान मिथ्या हो जाएगा? अभी तक कोई वीर आया क्यों नहीं? मैं कहता ललकार सभा कि निकले जो हो वीर खरा, कोई न बढ़ रहे क्यों न कहूं, ये वीरों से खाली पशु छेड़ हो गई है पृथ्वी। अब जो कहने जा रहा हूं उसको सुन करके इन महिपालों के कलेजे हिल जाएंगे कि अब जन को ये माखे भटो मानी
अये पीरो पीनो ये मही मैं जानी। इतना कहने पर कोई वीर आया नहीं तो मुझे आभास होने लगा कि अब मेरे प्रण की पूर्ति नहीं होगी। अंतिम वक्ता में कहने जा रहा हूं कि तजाहू आसो। मेरे विद्वानों, कहना तो बहुत कुछ चाहता था लेकिन समय अनुमति नहीं दे रहा। कि तजाहू आसो और निज निज गृह जाओ और लिखा न विधि ये पैद बाबू। आज से आप लोग अपने अपने घरों को प्रस्थान कर जाओ, बंद करा दो यह स्वयंवर, तोड़ दो यह बंधन हो ना सकेगा, यहाँ किसी का अभिनंदन। राजमंत्री ये सूचना करो प्रसारित, ये सभा समाप्त हमारी ले जाओ पुत्री सीता को। हेलो। और आप हैं भैया राजेश सिंह परिहार जी, आपकी ओर से 50 मुद्राएं जनक जी के कारुणिक विलाप पर प्रदान हो रहे हैं। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में हमारे भैया तेज बहादुर सिंह परिहार जी, इनकी ओर से भी, कछवा जी, इनकी ओर से ये 50 मुद्राएं प्रदान हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।